तो आज हम अपने चैनल मूवी बकेट लिस्ट में 2019 में आई द कर्स ऑफ लाला लूना को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे वाइपिंग वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाते हैं 6073 मैक्सिको का सीन, जहां हमें दिखाते हैं एक फैमिली को, मारिया और उसका हस्बैंड और उनके 2 बच्चे। मारिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडी थी और उनकी फैमिली भी काफ़ी खुश थी। मारिया का हस्बैंड सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से ही करता था, लेकिन मारिया के हस्बैंड का अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके चलते मारिया को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को ही उससे छीनने की कोशिश करती है, यानी कि उसके बच्चे। मारिया गुस्से में अपने दोनों बच्चों को लेक में डुबाकर मार देती है और जब उसके बच्चे मर जाते हैं तो उसे होश आता है कि उसने गुस्से में बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। अब मारिया उसी पानी में डूबकर अपनी जान दे देती है और वो एक ईविल बन जाती है। अब हमें मूवी 1973 लॉस एंजलिस को दिखाते हुए हमें एक एना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी, क्रिस और सेमेंथा। एना के हस्बैंड पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए एना अकेले रहा करती थी। एना सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। इसमें ये काम करती थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल सही से कर रहे हैं या नहीं। अब एना को पता चलता है कि पैट्रिशिया नाम की लेडी का केस उसके बॉस किसी और को दे रहे हैं, जबकि एना उस केस पर काम कर रही थी। एना को जब ये पता चलता है तो वो अपने बॉस से बोलती है कि ये केस तो मेरा था, लेकिन एना के बॉस बोलते हैं कि तुम्हें काफ़ी चीज़ें अकेले संभालनी पड़ती हैं, अपने बच्चे और ये सब चीज़ें, तो तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। अब एना कहती है कि पैट्रिशिया को वो बहुत अच्छे से जानती है और वो मुझ पर काफ़ी भरोसा भी करती है और उसके बच्चे भी मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, तो वह इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो इन सब बात को सुनकर एना के बॉस उस केस को उसे वापस दे देते हैं। अब एना को पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आता है कि आज वो दोबारा स्कूल नहीं आया है, तो एना अब पैट्रिशिया के घर जाने के लिए तैयार होती है। उसके बॉस बोलते हैं कि पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ ले जाओ। अब एना और पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया के घर चले जाते हैं। पैट्रिशिया पहले उन दोनों को ही अंदर आने से मना करती है, लेकिन एना उसे बोलती है कि वो अकेले ही अंदर आएगी, तो वो मान जाती है। अब अंदर आते ही एना देखती है कि पैट्रिशिया बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। एना उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो पैट्रिशिया बोलती है कि अब वो ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब एना को पैट्रिशिया के बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो उसे अब एक डोर दिखता है जिसमें बहुत सारी आइस बनी हुई थी। एना उस डोर के पास जाती है तो पैट्रिशिया उस पर अटैक कर देती है। इन सब के बीच वो पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं और पैट्रिशिया को पकड़ लेते हैं। इसी बीच एना को पैट्रिशिया के गले से एक की मिलती है और अब पैट्रिशिया बोलती है कि तुम उस डोर को ओपन मत करना, लेकिन एना उस डोर को ओपन कर देती है। अब उसके अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, चार्लोस और थॉमस। अब वो एना को बोलते हैं कि वो दरवाज़ा बंद कर दे वरना वो उन्हें मार देगी। अब उस वक्त एना समझ नहीं पाती कि उसके बच्चे लाला लूना की बात कर रहे हैं। अब एना उन दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर ले जाती है और एना एक बात नोटिस करती है कि उन बच्चों के हाथ में अजीब से जले हुए निशान थे। अब उसी रात चार्लोस और थॉमस पर लाला लूना अटैक कर देती है और उन्हें मार देती है और इन दोनों बच्चों की बॉडी पुलिस को लेक के पास मिलती है। इन लाश की इन्वेस्टिगेशन के लिए एना भी वहां आ जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब इन सब के बीच पुलिस पैट्रिशिया को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पैट्रिशिया ने ही अपने बच्चों को मारा है और पैट्रिशिया जोर जोर से बोलती है कि ये सब एना की वजह से हुआ है, एना की वजह से ही लाला लूना ने उसके बच्चों को मारा है। और इन सब के पीछे में दिखाते हैं एक आदमी को जिसका नाम राफेल था। वो पैट्रिशिया के घर आता है और एक ब्लैक कलर के लिक्विड को जमा कर रहा था। अब हमें दिखाते हैं क्रिस को जो कार से बाहर निकलकर उन बच्चों की लाशों को देखने के लिए आया था। अब उसे अचानक से किसी लेडी की रोने की आवाज़ आती है। वो इधर उधर देखता है तो क्रिस के पीछे एक लेडी सफ़ेद कपड़ों में दिखती है। वो लेडी लाला लूना ही थी। अब लाला लूना अचानक से क्रिस के सामने आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और क्रिस के हाथ में भी चार्लोस और थॉमस की तरह एक जले का निशान बन जाता है। अब क्रिस वहाँ से भागता है और अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन लाला लूना उसे कार की विंडो के वहाँ पे आके डरा देती है और अंदर आने की भी कोशिश करती है, लेकिन इतने में एना आ जाती है। अब दूसरे दिन एना चढ़ जाती है तो उसे राफेल और वेरा दिखता है जो लोगों को जादू और अपने टोटके से सही कर रहा था। राफेल एक तांत्रिक थे और उन्हें इन सब की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। अब एना फादर को लाला लूना के बारे में पूछती है तो वो उन्हें उसके बारे में सब बता देते हैं। अब हमें सेमेंथा को दिखाते हैं जो इसे लाला लूना पूल के पास दिखती है। सेमेंथा अपने ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला से उसे देखती है और छाता अचानक से हवा से उड़ के उसके हाथ से छूट जाता है और जैसे ही सेमेंथा छाता के पास जा रही थी वो और दूर जा रहा था। ऐसे करते करते वहाँ लाला लूना आ जाती है और सेमेंथा का हाथ पकड़ लेती है और सेमेंथा के हाथ पे भी वही जला हुआ निशान बना देती है।
अब जब एना घर आती है तो समंथा से उस निशान के बारे में पूछती है, तो समंथा झूठ बोल देती है कि वो कहीं गिर गई थी। अब रात को एना के हस्बैंड के फ्रेंड आते हैं जो कि डिटेक्टिव थे। वो एना को पैट्रिशिया की फाइल दे देते हैं। अब रात को एना फाइल देखती है तो उसे क्रिस नींद में चलता हुआ दिखाई देता है। तभी घर का डोर अपने आप ही खुल जाता है, जैसे कोई इनविजिबल पावर उनके घर के अंदर एंटर कर गई हो। अब इन सब के बाद उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। एना देखती है कि समंथा के रूम में लाला लोना है और रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके बाद लाला लोना एना के रूम में आ जाती है, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है और उसके बच्चे उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं। तो अब हमें दिखाते हैं दूसरा दिन, जब एना पैट्रिशिया का इंटरव्यू ले रही थी और पैट्रिशिया आना को अभी भी यही बोल रही थी कि एना की वजह से ही उसके बच्चे मरे हैं। उन सब के बीच एना नोटिस करती है कि पैट्रिशिया के हाथ में भी वही सेम जला हुआ निशान था। पैट्रिशिया एना को बोलती है कि ये सब लाला लोना ने किया है। अब एना के बच्चों को भी लाला लोना की रोने की आवाज़ आएगी और वो उसके बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिशिया एना को बोलती है कि उसने ही लाला लोना को तुम्हारे बच्चों के लिए वापस भेजा है और वो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी और मेरे बच्चों को वापस दे देगी। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि पैट्रिशिया के बच्चे लाला लोना वापस कैसे कर सकती है। या तो पैट्रिशिया पागल हो गई है या फिर लाला लोना उसे बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि अगर लाला लोना को बच्चे ही वापस करने आते तो वो अपने बच्चे वापस ले आती। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर है कि वो जले वाला निशान एक कर्स मार्क है, यानी कि अब वो एना के बच्चों के हाथ में है तो लाला लोना का अगला शिकार उसके बच्चे ही हैं। तो अब मूवी में आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाते हैं क्रिस को, जिसे रोने की आवाज़ आने लगती है। अब लाला लोना उसे आके डरा देती है और सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, लेकिन इन सब के बीच एना आ जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेके चली जाती है। अब ये लोग घर आ जाते हैं। एना और क्रिस आपस में बात कर रहे होते हैं लाला लोना के बारे में। अब इस बीच समंथा को दिखाते हैं हमें जो नहा रही थी, तो लाला लोना आके उसे बाथटब में डुबाने की कोशिश करती है। अब लेकिन एना वहाँ आती है और समंथा को जैसे तैसे बचा लेती है, लेकिन इन सब के बीच लाला लोना एना का हाथ पकड़ लेती है और वही जला हुआ निशान बना देती है। तो अब इन सब से बचने के लिए या पीछा छुड़ाने के लिए एना चर्च जाती है फादर से मिलने। अब फादर लाला लोना की पूरी कहानी एना को बताते हैं और उनका यह कहना था कि चर्च के ऑर्डर के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और जब तक चर्च के ऑर्डर आएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो अब फादर एना को राफेल से मिलने को बोलते हैं, क्योंकि वो ही उनकी अब हेल्प कर सकता है। अब एना राफेल से मिलने जाती है और राफेल उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है। अब राफेल एना के घर आ जाते हैं और सारी चीज़ों को सेट कर देते हैं, जिससे वो लाला लोना की स्पिरिट को वीक कर सके। अब वो एक अंडे की हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये स्पिरिट कितनी ज़्यादा ईवल है। अब अंडा फोड़ने पर वो पूरा ही ब्लैक होता है, यानी कि लाला लोना पूरी ही ईवल है। अब जब मूवी के स्टार्टिंग में लाला लोना ने जिस लेक में अपने बच्चों को डुबाकर मारा था, उस लेक में एक फायर ट्री था, क्योंकि राफेल का मानना था कि लाला लोना की सोल उससे कमज़ोर पड़ेगी। उन्होंने फायर ट्री की सीड्स और वुड से क्रॉस बनाया था, जो उसने एना के घर में रख दिया था। अब पूरे घर में कैंडल जला दिए जाते हैं और कैंडल और फायर ट्री के सीड के घेरा बनाकर एना को और उसके बच्चों को बिठा दिया जाता है। तो अब लाला लोना घर में आती है, एना और उसके बच्चों पर अटैक करने लगती है। लेकिन लाला लोना के अटैक उतने काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि राफेल के फायर ट्री के सीड उसके अटैक और उसे वीक कर रहे थे। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, पर मेन डोर के बाहर समंथा की डॉल पड़ी थी, जिसको लेने के लिए समंथा गलती से डोर में रखे सीड्स को आधा मिटा देती है और सीड्स के हटते ही लाला लोना समंथा को बाहर खींच लेती है। अब लाला लोना समंथा को पास में पूल में डुबा के मारने की कोशिश करती है और एना समंथा को बचाने के लिए बाहर भाग जाती है। अब एना पूल में पहुंचती है तो लाला लोना इन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में राफेल पूल में होली वाटर डाल देता है, जिससे लाला लोना चली जाती है। लेकिन इन सब के बीच एना के हाथ में लाला लोना का लॉकेट लग जाता है। ये लॉकेट उसके बच्चों ने दिया था। एना इस लॉकेट को क्रिस को दे देती है। अब राफेल एना को बोलता है कि समंथा और क्रिस को बचाने के लिए उसे छिपाना होगा, अपने बच्चों को लॉक करना होगा। अब एना ऐसा ही करती है, वो अपने बच्चों को लॉक कर देती है। अब वहाँ पैट्रिशिया आती है और एना के बच्चों को वहाँ से निकाल देती है लाला लोना को देने के लिए। अब पैट्रिशिया और राफेल एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इस बीच दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और एटिक में जाके छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ लाला लोना भी आ जाती है। अब वो उन पर अटैक करने ही वाली होती है कि क्रिस उसको लॉकेट दिखाता है। अब उस लॉकेट से वो कमज़ोर हो जाती है। उसके अंदर की मारिया बाहर आती है। वो क्रिस को अपना बेटा समझ के उसे गले लगा लेती है, लेकिन समंथा से गलती से पास में रखे शीशे से कपड़ा हट जाता है, जिससे लाला लोना अपनी डरावनी शक्ल शीशे में देख लेती है और वो वापस से ईवल बन के बच्चों पर अटैक कर देती है। अब पैट्रिशिया ने आना को बंद करके रखा था
लेकिन एना को ऐसे अपने बच्चों के लिए रोता देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो आना को भी बाहर जाने देती है। अब एना और राफेल दोनों एटिक में पहुंच जाते हैं। एना देखती है कि लाला लोना उसके बच्चों पर अटैक करने वाली है और अपने बच्चों को ऐसे देख के वो फायर ट्री की सीट से और वुड से बने हुए क्रॉस को लाला लोना की छाती में घुसा देती है, जिससे लाला लोना खत्म हो जाती है। अब सब नॉर्मल हो जाता है। अब हमें दिखाते हैं राफेल और आना की फैमिली राफेल को बाय करती है। अब एंडिंग में हमें दिखाते हैं एना को जो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी और हमें एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ पीछे से आती है।